तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो कल हमने ऑफसेट का यूज़ सीखा था और कर्सर की मूवमेंट कैसे करनी है वो सीखा था। अगर आपने ये वाली वीडियो मेरी चैप्टर 5 वाली नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हम लोग ये ऑफसेट का यूज़ करेंगे इधर, और कर्सर मूवमेंट वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम्स और रोज को कैसे सेलेक्ट करना है, और एक छोटा सा यूजर फॉर्म बनाएंगे हम लोग, और उसके बाद फाइल को कैसे सेव करना है वो सीखेंगे। तो ये हम दिखा देते हैं, ऑल्ट प्लस F11 दबा के। ये जो हमने कल देखा था कि कैसे क्या करना है, ऑफसेट सीखा था हमने, और कैसे अप डाउन और लेफ्ट राइट अपने कर्सर को मूव करवाना है वो सीखा था। तो आज हम लोग पहले सबसे सीखते हैं कि कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इसको हम सेलेक्ट करें। और तो यहाँ पे हमने कुछ, मान लीजिए, रैंडम नंबर्स ले लिए, इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 1, 100, कंट्रोल एंटर। यहाँ कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए हमने। तो अब हम क्या चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो यूजर फॉर्म बनाएंगे उसमें भी ये यूज होगा हमारा, कि ये सिलेक्शन का कोड कैसे अपने को लिखना है। तो सिलेक्शन का कोड लिखने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है इसको हम सेलेक्ट कर लें, और इसको यहाँ VBA वाले टैब में लाके पेस्ट कर दें। अब मान लो जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं B2 में मैं यहाँ पे लाके पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको कंट्रोल C करें और यहाँ पे लाके पेस्ट करवा दें। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखिए कोड में क्या होगा। मैक्रो क्या करेगा, पहले तो आपको ये वाला देना पड़ेगा। मान लो आप किसी और सीट पे हो, ठीक है, तो आपको सिंपल सा बताना पड़ेगा मैक्रो की कि सीट्स मैक्रो सेलेक्ट, पहले मैक्रो सीट को सेलेक्ट करो, फिर रेंज दोगे आप, ये B2 यहाँ पे आएगा। B2 रेंज देने के बाद आपको यहाँ पे कर्सर मूवमेंट का वो देना पड़ेगा, शिफ्ट, शिफ्ट और ये राइट कर्सर, ठीक है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर्सर। ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, हमारा खाली ये कर्सर मूवमेंट चल रहा था कंट्रोल से, ठीक है, शिफ्ट का यूज हम लोग नहीं कर रहे थे पहले। तो अब हम लोग शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डाउन यूज कर रहे हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा अलग है। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि कंट्रोल और लेफ्ट का कैसे करना है, और कंट्रोल लेफ्ट राइट और अप और डाउन का कैसे यूज करना है हमारे को, उसका कोड सीखा था। तो आज हम अपने को कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये वाला कोड सीखना है। तो इसको सीखने के लिए क्या है, इसको कॉपी करके फिर हमारे को VBA शीट में भेज दो। इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक बार मैक्रो रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि मैक्रो क्या कोड हमें देता है। ठीक है। तो हम कर्सर यहाँ रख लेते हैं अभी कहीं, फिर हम करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो, और ये मैक्रो 1 नाम से आ गया, इसको कर देते हैं ओके। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे सेल B1 पे, ठीक है, फिर हमने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट राइट, फिर हमने पेस्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फिर कंट्रोल C सेलेक्ट कर लिया इसको। हम आ गए VBA सीट पे, हमने क्लिक किया B3 सेल पे, और हमने कर दिया कंट्रोल V, और फिर हम वापस आ गए। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को, और देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे हुआ। तो ये सिलेक्शन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होने वाला है, जो हम यूजर फॉर्म आगे बनाएंगे छोटा सा उसमें। तो अब कोड देख लेते हैं हमारा क्या हुआ है। ये ऑल्ट F11 दबाएंगे,
अपना ये कोड खोलेंगे और ये मॉड्यूल 1 में आया है आपका कोड, आप ये देख सकते हो। ये कोड क्या आया है, ये सारा एक बार कॉपी कर लेते हैं ये कोड। ठीक है। और अपने जो ओरिजिनल शीट चल रही थी हमारी उसी पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें एक और वो बना लेते हैं दूसरा मैक्रो, और उसका नाम दे देते हैं सिलेक्शन अंडरस्कोर कॉपी। ठीक है। और यहाँ वो कोड जो कॉपी किया था हमने कोड, वो पेस्ट कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया उसने क्या किया, अगर मैं आपको दिखाऊं। पहले तो मैं जो इसने लास्ट में पेस्ट किया था उसको डिलीट कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। इस VBA शीट पे ही रहता हूँ। एक चीज़ दिखानी है मुझे आपको इस VBA शीट पे रहने के लिए, क्योंकि इसने मैक्रो टैब से कॉपी किया था जो हमने रिकॉर्डिंग की थी। और यहाँ पे आप देखोगे इसने ना सीट का नाम नहीं लिखा है कहीं भी। तो अब क्या होगा कि ये रिकॉर्डिंग वहीं से स्टार्ट, रेंज यहीं से उठाना स्टार्ट कर देगा जो भी एक्टिव सीट होगी। देखो आप, तो हमने F8 प्रेस किया, F8 रेंज B2 पे, ये सीट तो सेलेक्ट किया ही नहीं इसने, रेंज B2 पे ले लिया इसने। तो ये देखो आप, ये B2 रेंज पे आ गया, जबकि इसको मैक्रो वाली सीट पे आना था। तो देख रहे हो आप ये रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि इसने सीट का नाम ही नहीं दिया कि कौन सी सीट से हमें डेटा उठाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, खुद ही कोड लिख लेते हैं, है ना। तो ये हम लोग लिख लेंगे सीट्स, कौन सी सीट पे चाहिए हमें डेटा, मैक्रो वाली सीट से। ठीक है। डॉट सेलेक्ट। इससे क्या होगा, आप किसी भी सीट पे रहोगे वो डेटा वहां से उठाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। इसको एंड कर लेते हैं एक बार और इसको दोबारा से रन करते हैं। अब F8, ये यहाँ पे आया, मैक्रो रन हो गया। अब ये सीट मैक्रो पे चला गया। देखो हमने यहाँ पे फंक्शन डाल दिया ना अपना, ये वाला फॉर्मूला। पहले क्या हो रहा था, VBA पे ही कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था उसने। तो अब सीट, क्योंकि रिकॉर्ड किया था मैक्रो ने, तो अब हमने जब लिख दिया कि इस सीट पे जाओ, तो इस सीट पे आ गया। अब ये रेंज B2 सेलेक्ट करेगा, मतलब ये रमेश पे आ जाएगा इसका कर्सर। तो हमने दोबारा से F8 प्रेस किया, देखो ये रमेश पे आ गया। अब क्या करेगा, ये रेंज करेगा। ये पहले हमने ये लास्ट वीडियो में बताया था कि सिलेक्शन एंड एक्सेल टू राइट और डॉट सेलेक्ट, इतना तो हमने बता दिया था आपको। ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, और ये इतना और ऐड हो गया है। ये तो हमारा ये था कि कैसे अपन ये कंट्रोल दबा के राइट की दबाएंगे तो इधर आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और राइट की दबाया आपने, ये सेलेक्ट हो गया रेंज। तो ये रेंज सिलेक्शन का ये अपना कोड है। ठीक है ना, रेंज सिलेक्शन का कोड है ये। तो पहले हमारी खाली एरो की मूवमेंट सीखी थी हमने, अभी हम इसको सेलेक्ट करना भी सीख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम F8 दबाएंगे, देखो ये सेलेक्ट कर लेगा इसको। अब क्या हुआ, ये तो सेलेक्ट हो गया। अब ये रेंज सिलेक्शन, पहले हमने डाउन वाली एरो वाली सीखा था। तो अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो का ये कोड आ गया है आपका। अब ये सारा का सारा ये सेलेक्ट कर लेगा जितना भी डेटा है। तो F8 दबाएंगे हम, ये देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब ये कॉपी कर लेगा इसको, ये सिलेक्शन डॉट कॉपी, जो भी डेटा सेलेक्ट हुआ है इसका टी कोड है ये, सॉरी इसका कोड है ये। अब ये सेलेक्ट कर लिया इसने, कॉपी कर लिया, देखा आपने सिलेक्शन डॉट कॉपी वाला। अब ये आ जाएगा सीट VBA पे, यहाँ पे हमारा है। तो हमने F8 प्रेस किया, ये देखिए सीट VBA पे आ गया। अब ये रेंज B3 पे आ जाएगा, ऑलरेडी B3 पे है। तो आप इसको कर्सर को कहीं और रख के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया दोबारा से फिट, और ये देखो B3 पे आ गया। और ये फिर अब पेस्ट कर देगा यहाँ पे डेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है हमारे को, अब हमें बनाना है यूजर फॉर्म। क्योंकि मेरा बताने का पर्पज ये था, क्योंकि यूजर फॉर्म में आपका ये सिलेक्शन वाला वो यूज होगा आपका जो कोड है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नाम लिख देते हैं। ये एम्प्लॉयज हो गए। और ये क्या करते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल C कर लेते हैं
और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये एम्प्लॉयज हो गए, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं और यहाँ पे उनकी सैलरी डाल देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल भी, और सैलरी मान लीजिए हमने 10,000 डाल दी। ये एक ही डेटा चाहिए अपने को, एच पी यू एच ओ आई। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक और फंक्शन सीखना पड़ेगा, ये है ट्रांसपोज का। इसको हम लोग कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे, वीबीएस शीट में आएंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे, फिर उसके बाद आप ये ई देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। ये डेटा पहले हमारा हॉरिजॉन्टल में था, ये मैक्रो वाली शीट पे, अभी हमने इसको वर्टिकली पेस्ट कर दिया है। तो अब हम यूजर फॉर्म क्या बनाएंगे वो बता देते हैं। यूजर फॉर्म में क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे एम्प्लॉय का नाम, उसका एम्प्लॉय कोड और सैलरी। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये इधर लिखता जाए इसको। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम इधर आता जाए, फिर एम्प्लॉय कोड, फिर और फिर दोबारा जब हम दूसरे एम्प्लॉय की एंट्री करें तो वो यहाँ ऐड हो जाए, तीसरे की करें तो यहाँ ऐड हो जाए, और हम यहीं पे एंट्री करेंगे बार बार। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा, इसका यूजर फॉर्म बनाने का। वो ये लिखना पड़ेगा कि पहले तो आपका ये आना चाहिए, सीट सेलेक्ट होनी चाहिए मैक्रो वाली। ठीक है, मैक्रो वाली सीट सेलेक्ट होने के बाद आपका ये जो डेटा है इधर आना चाहिए, रेंज A2 देनी पड़ेगी जिससे ये रमेश पे आ जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, फिर वो सिलेक्शन वाला कोड लिखना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट का सिलेक्शन का जो था। अब ये सिलेक्शन होने के बाद फिर इसको सिलेक्शन डॉट कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी कर लेंगे इसको, फिर इसको सीट वीबीए वाले कोड पे ले आएंगे, इस पे कोड डाल देंगे ये वाला, और इसके बाद हम लोग इसको कर्सर को रेंज दे देंगे A1 का। रेंज A1 देने का रीज़न ये है क्योंकि फिर हम यहाँ पे एक ऑफसेट का भी फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज A1 देने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो तो हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल राइट, ये लास्ट में आ जाएगा हमारा कंट्रोल राइट। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ हमने कोई एंट्री कर दी, एम्प्लॉय डेटाबेस यहाँ पे है हमारा, तो कंट्रोल राइट दबाएंगे तो ये यहीं पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, चाहे 2-3 एम्प्लॉयज़ की एंट्री आ गई तो भी ये यहीं पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 बार कंट्रोल राइट का फंक्शन लिख देंगे, वहाँ पे कोड लिख देंगे वहाँ पे। 2 बार कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल राइट लिखने के बाद एक बार कंट्रोल लेफ्ट लिख देंगे। ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट लिखने से क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपके पास डेटा होगा वहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम ऑफसेट का कोड लिख देंगे यहाँ पे। ऑफसेट का कोड लिखने से क्या होगा कि जहाँ भी इसका कर्सर रहेगा उसके जस्ट बाद वाले पे वो एंट्री करेगा। तो ठीक है, तो एक बार इसका क्या करते हैं हम लोग, दोबारा से मैक्रो रिकॉर्ड करके देख लेते। तो यूजर फॉर्म के लिए हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, दोबारा डेवलपर टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, ओके कर देंगे। अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले ये सेल A2 पे आए तो रेंज A2 सेलेक्ट कर ले, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट, फिर कॉपी कॉपी का कोड ले ले, फिर VBA वाली शीट पे आ जाए, फिर ये रेंज A1 पे आ जाए, फिर कंट्रोल राइट, फिर एक बार और कंट्रोल राइट, फिर कंट्रोल लेफ्ट, फिर उसके बाद ऑफसेट का फंक्शन तो ये देगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं ये यहाँ पे आए, B2 रेंज सेलेक्ट कर लेगा ये, और और ये ट्रांसपोज हम लोग कर के थ्रू इसको पेस्ट कर देना चाहते हैं, और फिर हम चाहते हैं ये मैक्रो शीट पे आए और ये A2 सेल पे दोबारा आ जाए, जिससे कि हम लोग एंट्री कर पाए वापस से, और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। तो एक बार जो ये हमने कोड रिकॉर्ड किया है मैक्रो के थ्रू, इसको चला के देख लेते हैं काम करता है कि नहीं है।
ये फिट किया, ये रेंज सेलेक्ट किया इसने, A2 पे आया, ये सिलेक्शन कर लिया राइट में। उसके बाद ये कॉपी कर लिया इसने, अब VBA शीट पे आ गया। अब A1 रेंज पे आ गया, उसके बाद बिल्कुल राइट पे आ गया, यहाँ पे देखो आप एक बार फिर ये राइट पे आ जाएगा। अब एक्सट्रीम लेफ्ट चला गया ये, अब B1 पे आ जाएगा। अब इसके बाद पेस्ट कर दिया इसने, ये ट्रांसपोज वाला फंक्शन यूज के पेस्ट स्पेशल, ठीक है, जो मैंने दिखाया था। अब सीट मैक्रो पे जाएगा और वापस A2 पे आ जाएगा जहाँ से हमें डेटा एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया हमने ये कोड, और जो हमारा ये VBA कोडिंग वाला जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक नया मैक्रो बना लेते हैं, सब यूजर फॉर्म का बना लेते हैं, क्योंकि हमें यूजर फॉर्म ही बनाना है यहाँ पे। तो ये हमने नया मैक्रो बना लिया यहाँ पे, और वो कोड जो मैक्रो ने रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये डायरेक्ट रेंज दे रहा है, तो हमें यहाँ पे सीट भी दिखानी, क्योंकि अगर मान लो हम VBA सीट पे हुए तो वो यहीं से अपना काम करना शुरू कर देगा। तो हम सबसे पहले एक रेंज दे देते हैं अपना सीट्स, और ये सीट का नाम दे देते हैं कि सीट से अपने को डेटा कॉपी कराना है, मैक्रो से सीट से डेटा कॉपी कराना है, तो हम मैक्रो सीट का नाम दे देंगे डॉट सेलेक्ट, ठीक है। ये सीट सेलेक्ट कर लेगा, इसके बाद ये रेंज ले लेगा, रेंज के बाद फिर ये राइट को जाएगा, राइट से कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद सीट VBA पे आएगा, ये VBA पे आने के बाद A1 पे आ जाएगा, A1 के आने के बाद ये राइट जाएगा, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा। फिर ये जो रेंज B1 है ये नहीं चाहिए अपने को, जैसे ये एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा वो मान लो एम्प्लॉयज पे आ जाएगा। तो अब B1 पे मान लो आ गया ये तो इस केस में सही हो जाएगा कि एक ही एम्प्लॉय का डेटा है। मान लो एक एम्प्लॉय का डेटा हमने यहाँ फिल कर दिया, फिर अपने को दूसरे एम्प्लॉय का डेटा फिल करना है, तो वो करेगा ही नहीं, ये यहीं पे दोबारा पेस्ट मार देगा। तो अपने को इसके लिए ऑफसेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और अपने को डेटा कहाँ चाहिए, रो तो वो 0 ही रहनी चाहिए, और कॉलम जो है ये बी वाला, मतलब एक कॉलम आना है। ऑफसेट के लिए आप मेरा पूरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने समझा रखा ऑफसेट को। तो ये ऐसे हम ऑफसेट का ले लेंगे डॉट सेलेक्ट, ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब ये जो पेस्ट होगा ना, तो ये इस सेल पे पेस्ट होगा, जो जो जहाँ पे डेटा है उसके जस्ट एक बाद वाला सेल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये वापस मैक्रो वाली शीट पे जाएगा, और जहाँ अपने को डेटा फिल करना है वहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार ये हम दोबारा रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। फंक्शन F8 किया हमने, और ये वापस मैक्रो शीट पे आ गया, और रेंज ले लिया इसने, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद ये वापस शीट पे आया, राइट पे गया एक्सट्रीम, दोबारा राइट पे, फिर इधर आया, लेफ्ट में आया, फिर अब पेस्ट स्पेशल कर देगा, वापस मैक्रो शीट पे आ गया जहाँ हमने डेटा अरेंज। तो मान लीजिए एक तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग एक और डेटा एंड करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय कोड मान लो इसका 11 है, और सैलरी इसकी 15,000 है, ठीक है। तो वापस हम लोग इसका रन करके देखते हैं फंक्शन F2 F8, ये हमने रन किया, इसको कॉपी किया, दूसरी शीट पे आया, और वापस गया एंड पे, फिर लेफ्ट पे आया, देखा यहाँ पे ये लेफ्ट पे आया। अब ये ऑफसेट का फंक्शन यहाँ काम आया, क्योंकि वहाँ पे मैक्रो ने B1 रेंज दे रखी, तो यहीं पे पेस्ट कर देता वो। तो अब ये यहाँ पेस्ट करेगा सी वाले पे, देखना भी। तो फंक्शन F8 दबाएंगे दोबारा, अब ये सी पे आ गया ये सिलेक्शन एक्टिव सेल, और ये यहाँ पे सुरेश का डेटा पेस्ट कर दिया इसने, ठीक है। वापस मैक्रो सीट पे जाएगा ये, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एक वो सेव का फंक्शन और डाल देते हैं, जो मैंने बताया था, वर्क बुक, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, ठीक है। तो ये हमने सेव का भी फंक्शन दे दिया कि हमें सेव नहीं करनी पड़ेगी वर्कबुक को। तो अब एक क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं मैक्रो का, जिससे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे इंसर्ट पे गए हम लोग, सेव एक हमने ले लिया मैक्रो बटन, यहाँ पे ये मैक्रो बटन, और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं यूजर फॉर्म,
ठीक है, इसको सेंटर में ले लेते हैं। सेंटर में कंट्रोल भी कर देते हैं, इसको कंट्रोल भी कर लिया। इसको मैक्रो असाइन कर देते हैं वो वाला। हो, मैक्रो 5 था हमारा। नहीं नहीं, ये जो माई फर्स्ट ये कोड वाला था ना हमारा, सिलेक्शन कॉपी यूजर फॉर्म वाला मैक्रो था। ओके, तो इसको करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, नरेंद्र लिख देते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इसको हम नरेंद्र लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे 16,000। और ये अपने मैक्रो बटन पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे देखो, ये नरेंद्र का डेटा आ गया। ऐसे ही 5वां हम लोग करते हैं। ये इसका एम्प्लॉय नंबर 13, इसका 17,000 मान लो हो गया। इसको क्लिक करते हैं, ये हो गया सेव ये भी। अब एक और हम देख लेते हैं डेटा एंट्री करके। 14 और यहाँ पे 18,000 सैलरी लिख देते हैं। इसको करते हैं। तो अब देखो, जितने भी एम्प्लॉयज़ की डेटा की एंट्री की हमने, ये सारे यहाँ पे आते गए और अपने को वो वापस बार बार इधर उधर मूव नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने सारा वो वहाँ पे लिख दिया था कोड। और जिससे क्या हुआ कि ये रिकॉर्ड हो गया और हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।